का काम गुरु का है। जब आप गुरु के रूप में उन्हें मानेंगे, अपना समझेंगे, तब वो ज्ञान देंगे। जिस तरह रावण ने तीनों लोगों की शक्ति मांगी थी, उनको मिल गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, और उनका नतीजा आप लोग जानते हैं कि रहा न कुल में रोवन हारा। उनके कुल में कोई नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। शक्ति तो मांग रही। अभी हम लोगों के पास अचानक से धन आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, तो मन वो हो जाता है कि क्या करें, इसका कैसे। सभी भाई बहन साकांक्षों ने, कुछ भाई बहन ने आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। नाम इस प्रकार है: भाई अजय प्रसाद, भाई इंदर, भाई बम बम झा, भाई दुर्गेश, भाई लक्ष्मण प्रसाद। ये सभी भाइयों ने आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। इनके शुभ नामों की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दी जाती है। दर्ज हो जागा महादेव। गुरुदेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए। चरणों में स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए। गुरुदेव
से नमः शिवाय के जाप करना है। और एक दूसरे जैसे अनजान गुरु भाई बहन हो, उनसे कहना है, हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, हमने शिव के गुरु मान रखे हैं, आप भी शिव के गुरु मान लीजिए। शिव बहुत कमाल के गुरु हैं। शिव सब पे दया करते हैं। गुरु मानने से जैसे हमारा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, पति है, बेटे हैं, तो उसको मैं अपना कहती हूँ, ये हमारा अपना है। लेकिन महादेव गुरु को सब एक लोटा जल चढ़ाते हैं और भगवान कहते हैं। और जिस दिन गुरु रूप में स्वीकार लेंगे ये हमारे गुरु हैं, तो गुरु जो है वो अपना हो जाता है। वो अपना तरीके से वो गुरु देखते हैं। जैसे हम कहेंगे ये हमारे गुरु है, तो वो भी कहेंगे ये हमारा शिष्य है। तो शिष्य रूप में वो हमारे दया करेंगे। भगवान तो सभी पे दया करते हैं। जैसे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो कहते हैं भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, सभी को दे देते हैं। जिस तरीके कहते हैं सबको दे देते हैं। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान सबको नहीं देते हैं। ज्ञान उसी को देते हैं जिसको गुरु हो जाते हैं। और जिस दिन ज्ञान उतर जाता है, तो ज्ञान अगर उतर गया तो सब कुछ हो गया। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है। और हम 108 बार कहे थे नमः शिवाय, क्यों करते हैं आप? 300 तो बताने लगे। 108 बार जो नमः शिवाय करते हैं, 108 बार नमः शिवाय इसलिए करते हैं गुरु की याद करने के लिए। वही तो मेन याद है गुरु का, इसीलिए याद करते हैं। चलिए प्रणाम करके जाइए, उत्तर सही नहीं हुआ। वो कहीं जा रहे हैं। चलिए चर्चा सुनेंगे आरती गुरु बहन से, जो स्थानीय गुरु बहन है आरती। सभी आदमी भजन लिखवाए हैं। 108 बार नमः शिवाय क्यों करते हैं आरती गुरु बहन बताने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र यादव आज से अभी से शिव को गुरु रूप में स्वीकार किए। इनके शुभ नाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया नीलम दीदी को चरण छू के प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितना भी गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं सबको चरण छू के प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहला विधान है दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। दूसरा है चर्चा करना। एक दूसरे को बताना है, भैया मिले या बहन मिले, जो भी मिले उसको बताना है। शिव को शिष्य बनाइए। शिव बहुत दयालु है, हम पे भी दया किए हैं, आप पे भी करेंगे। शिव बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। तीसरा विधान है नमः शिवाय का जाप करना 108 बार। माला है तो माला से नहीं तो करमाला से नहीं, 1-2 मिनट हाथ पे भी कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, कंपनी में फिर भी कर सकते हैं। 108 बार। संजीव भैया ये खिला जो मांगता दे जो भाई जी बोलबे छब भजन भी सुनेंगे। और 108 बार नमः संतोष भैया जो पॉकेट 14 से आए हैं। संतोष गुरु भाई भाग गए भैया, वो तो लिया बुक चला गया कहाँ गए? सीधा सीधा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। अच्छा मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। इस काल खंड के प्रथम संदेश के साथ मेरे चरणों में मेरा प्रणाम। ममता महिमा देवी नीला माता के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मन से आदेश है गुरु भजन और एक जिज्ञासा भी है। चलिए पहले भजन गा रहे हैं, उसके बाद जिज्ञासा। महादेव की
मेरा कोई ना सहारा तेरे, महादेव सवरिया रे। तुम शिष्यों के हितकारी, तुम शिष्यों के हितकारी, ओ तुम शिष्यों के हितकारी, तुम शिष्यों के हितकारी, गुरु आए शरण तिहारी, गुरु आया शरण तिहारी। साधु जन्म मरण के तेरे, साधु जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, साधु जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, महादेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, महादेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा तेरे,
आए, लेकिन अब गुरु की आवश्यकता आया करी, जो कि साहब इस धरती पे, इस कालखंड में प्रथम शिव काशी से बन रहते हैं और उनका ये भरोसा था कि इस जगत के एक एक व्यक्ति को शिव काशी से बनाऊंगा। और इस संकल्प में हम आप लोगों को संकल्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आना है। इस जग में पाप करने दे गुरुदेव सावरिया मेरे, इस जग में पाप करने दे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ महादेव सावरिया मेरे, महादेव सावरिया चलिए अपनी वाणी को अपने गुरु शिव के चरणों में रखते हुए पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब हरिंदर भैया नीलम दीदी 3 सूत्र दिए हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। जितने भी स्तर पे भाई बहन बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिले हैं, पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना। दया कैसे मांगना है बहन भाई, मन मन ही कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मिस शिष्या पे दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। शिव गुरु बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं। एक बार मांग के तो देखिए, मेरे गुरुदेव इतना दया करते हैं कि कोई और कर भी नहीं सकते, इतना दयालु है। पल पल दया करते हैं, जो चीज नहीं सोचते वो भी मिलता है। दूसरे में चर्चा करना, अनजान व्यक्ति से बताना है एक दूसरे को। जन जन हाट बाजार मंडी यहाँ वहाँ जिधर भी जाओ अपना गुरु का नाम लीजिए, गुरु का कार्य कीजिए, बताइए एक दूसरे से, भाई बहन से, है कि मैंने शिव को गुरु बनाया, हम पे दया उतरा है, आप भी बना के देखिए। बहन भाई दीदी भैया आप पे भी दया हो सकते हैं। मेरा शिव गुरु बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं। ये चर्चा है, जन जन से कहिए आप और बोलिए। तो तीसरे में है नमः शिवाय से प्रणाम। प्रणाम अपना माला हो रुद्राक्ष का माला से कीजिए, माला ना हो उंगली को कर माला करते हैं उससे कीजिए। वैसे भी नहीं होता है तो आप 10-5 मिनट बैठ के कभी भी अपना नमन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये नहीं है नहाना धोना है अपना तभी नाम लेंगे। मेरा महादेव तो ऐसे भी खुश रहते हैं और जब मर्जी तब ले लीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं है। सांसों द्वारा भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय हो। और क्या बोलूं, फिर से अपना पानी को रखते अपने गुरु के चरणों में प्रणाम। अपना जितने भी स्तर पे भाई बहन बैठे सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करना। दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे हैं। मेरे का दर्द जो है साहब बताए ना, अपने का दर्द जो अपने बच्चे से दर्द जितना, अपने घर परिवार से जितना, अपने महल से प्रेम करते हो ना, अपने वस्तु जितना चीज वस्तु है उससे प्रेम करते हो, उस तरह
समझाया जाए। जो अपने हे महादेव से कहना, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए ताकि मैं आपके शिष्य बन जाऊं। ऐसा हम लोग दया मांगना है कि शिष्य बनने के लिए दया मांगना है, क्योंकि महादेव को सब पता है अपने शिष्य को क्या देना है। तो गुरु अपने शिष्य को जो देते हैं ना, उसका गुरु अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। इसलिए साहब जी हम लोग को दिया है जो अपने महादेव से बोलना है, शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए ताकि मैं आपका शिष्य बन जाऊं, शिष्य बना रहा हूँ। दूसरे में साहब बताए चर्चा करना। चर्चा का मतलब हम लोग तो बातें करते हैं ना, गप करते हैं अपने में, अरोज परोज में जो है हम चार भाई चार बहन बैठते हैं तो एक दूसरे के शिकवा शिकायत निंदा करते हैं। साहब श्री हंडान ने हम लोग बोल के बोले हैं जो उस शिकवा शिकायत में हमारे बीच जो है परेशानी टेंशन और एक दूसरे का जो है मतभेद पैदा हो जाता है। उस बातों को हम लोग ने रखे अपने गुरु शिव जी जो है उसमें बात करना है। जैसे चर्चा में हमारा को यही एक आसान शास्त्र है, सूत्र दिया है जो बात करना, गप करना, गप करना। अब हम फोन से बात कर रहे हैं ना, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो साहब बताए अपने घर में रोटी तो बनाते हैं ना, उस रोटी को बोलिए मैंने शिव को गुरु बनाया, आप भी शिव को गुरु बनाइए। अरे रोटी समझे ना समझे, मेरा मन एक दिन समझ जाएंगे कि मेरा मैं शिव को गुरु बनाया है, शिव भाव मेरे अंदर उतरेंगे। और जो तीसरे पता है अपने गुरु शिव को नमः शिवाय मंत्र से मन ही मन प्रणाम करना। क्या होगा 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करना। एक साहब श्री हंगानंद जी हम लोग को एक ऐसा एक बात बताया गया है जो अच्छे बुरे का समझ देके जाऊंगा, खुद को परखने का नजर देके जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का संतरास हूँ, पत्थरों को बोलने का हुनर देके जाऊंगा। क्योंकि हम लोग जो है एक पत्थर से समान पड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं था इस जमाने में। आज हमारे बीच साहब श्री हंगानंद जी हम लोग को ऐसा सौभाग्य दिया है जो एक एक व्यक्ति को ऐसा भाव दिया है, जो कि दो लाइन बोलने का समझने का हुनर दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, जो अपने गुरु की बात दो लाइन हम लोग कर सकते हैं। एक वादा हम लोग से करेंगे, आप लोग से हम एक वादा लेते हैं, शिव की राहों पे चल दिए हो जल तो संग चलने चलाने का वादा करो। आप इसमें से कौन सा गुरु भाई गुरुबान है जो वादा करते हैं अपने गुरु को और चलने का? कृपया करके वो हाथ उठाए, कोशिश किया जाए जो अपने गुरु से वादा करे, जो मैं शिव की ओर चलने का वादा करेंगे। और एक एक व्यक्ति को जो है जो हमने कहते हैं दूसरे व्यक्ति को ही बताएंगे कि मैंने शिव को गुरु बनाया, आप भी शिव को गुरु बनाए, जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, ताकि दूसरे लोग भी शिव को गुरु बना के उनके जीवन में परिवर्तन आए। आज हमारे जीवन में परिवर्तन न होते न आए होते तो आज हम स्वरूप नगर से चल गए नरेला क्यों आते? क्योंकि साहब जी हंडान हम लोग को भी जब से मैंने शिव को गुरु बनाया, हमारे जीवन में जो खुशी और खुशी आया है उसका वर्णन हम आप लोग के बीच क्या करें, दिल जितना करे वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि इतना सौभाग्य आज इतना जिस घर में इतना अपने 4 सदस्य, हम अपने घर में 4 भाई है, उतना वो प्रेम नहीं मिलता है जितना गुरु भाई गुरु बहनों से प्रेम मिलता है। ये प्रेम अपने घर में 4 सदस्य में नहीं मिलता है। साहब श्री हंडानंद जी आज एक एक व्यक्ति का ऐसा सौभाग्य दे दिया है जो उस प्रेम का गंगा बहा दिया है। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो भैया हाथों में कंगन देखते हुए भैया गुरु भाई प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम। आज ये सौभाग्य हम लोग को किसने दिया? ये साहब श्री हंडानंद जी। ये तो दया हरिंदर का इनमें हमरा का कुछ एक भजन है इसमें निकाला है। तो ये आज साहब श्री हंडानंद हम लोग को एक धागे में बांध दिया है, जो कि गुरु भाई और गुरु बहन ये प्रेम का धारा है। इस गुरु भाई और गुरु बहन का प्रेम तो ऐसा सौभाग्य है आजकल जो है क्या बताए, तो कहता है कि हर घर में रावण पैदा हो, हर घर में उस रावण को उस साहब श्री हंडानंद जी निकालने का प्रयास किया है। आप ज्यादा विशेष करने का जरूरी नहीं है। मैं अपने गुरु समेत सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ। मेरा वाणी वो अपने चरणों में स्वीकार करे, मेरा प्रणाम स्वीकार। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, फिर भी लोग शिव के गुरु बनाने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। कहते हैं कि हम तो शिव का पूजा करते हैं, शिव का गुरु बनाने की क्या जरूरत है?
अरे गुरु बनाओगे तो रिश्ता बनेगी। भगवान से रिश्ता कौन बनाता है? गया और एक लोटा जल दिया और चल दिया घर पे। लेकिन गुरु और शिष्य के रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता होता है। इसीलिए मेरे साहब कहे हैं कि पहला सूत्र में दया मांगी अपने गुरु शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं, मुझको अपना शिष्य बना लीजिए। बार बार साहब ये बार कर कहते हैं मेरे सभी भाई बहन से। और दूसरे में चर्चा जो शिव का नहीं गुरु बनाए हैं उनसे बार बार कहना है कि दीदी भैया शिव का गुरु बना लीजिए। मेरे गुरु शिव है, मेरे जीवन में खुशियाँ आई हुई है, आप भी बना के देखिए, आपके जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। एक बार बना के तो देखिए। मगर फिर भी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं दीदी, नहीं भैया, हम तो शिव का पूजा करते हैं। अरे पूजा तो सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी पूजा किया, क्या मिला? ये प्रेम मिला क्या पूजा करने में? जो आज ये पूजा में ये जो गुरु बनाने में जो ये प्रेम मिला, क्या वैसा प्रेम मिला पूजा करने में? नहीं मिला। तो गुरु बनाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है दीदी भैया। और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम, हमारे साहब बताए हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम से मन झुकता है, मन कोई चीज की चाहत नहीं करता है, जो मिला है उतना ही में खुश रहना सीख जाता है। यही तो हमें चाहिए। तो शिव का गुरु बनाइए और शिव के ओर अपना भी चलिए और दूसरों को चलाइए। बहुत दूर दूर से भाई बहन हमारे आए हुए हैं, उनसे थोड़ा सा सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लेकर के जाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे कि शिव का गुरु बनाने के बाद क्या करना है और नहीं करना है, कैसे हमारा शिव से रिश्ता जुड़ेगा और कैसे हम शिव के साथ रहेंगे, शिव के साथ चलेंगे। बड़े बड़े गुरु भाई लोग आए हुए हैं, उनसे सुनेंगे, समझेंगे। इसी वाणी के साथ अपने गुरु शिव साहब जी के चरणों प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम शिव शिष्य, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य दीदी राजमणि नीलम माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है। आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। भगवान शिव गुरु, जैसे ही वह ईश्वर होंगे तो गुरु भी होंगे ही होंगे। साहब श्री हरेंद्रानंद जी का यह संदेश जन जन के लिए। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। यह श्री कृष्ण का एक पूर्णतः आध्यात्मिक परिचर्चा है। इसलिए इस मंच से कोई प्रवचन नहीं होता है, कोई उपदेश नहीं दिया जाता है और कोई आदेश भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग गुरु नहीं हैं। शिव की शिष्यता में कोई भी शिष्य या कोई भी आदमी के रूप में कोई भी गुरु नहीं है। शिव ही हमारी गंतव्य है, शिव ही हमारी गति है और शिव ही हमारे गुरु हैं। इसलिए ये गुरु के मंच से यहाँ लोग शिव शिष्य के रूप में अपने गुरु की बात करते हैं, अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। साहब श्री हरेंद्रानंद जी का संदेश सुनाते समझाते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वो जगत गुरु हैं। जगत गुरु की कुर्सी पर वो बैठे हैं। गुरुओं के गुरु गुराधिपति कहे जाते हैं, सदगुरुओं के भी गुरु कहे जाते हैं,
ज्ञान के निधि अगम कहे जाते हैं। ज्ञानेश्वर उन्हीं को कहा गया है, विद्यातीर्थ महेश्वरम उन्हीं को कहा गया है, वह ईश्वर है। हम और आप एक बात जानते हैं कि इस धरती में, इस सृष्टि में, दीदी नीलम आनंदमा एक बात कहती हैं कि गुरु होने का मात्र उसी को अधिकार है जो इस सृष्टि के रहस्य को जानता है। और इस सृष्टि के रहस्य को कौन जानेगा? इस सृष्टि के रहस्य को जब भी कोई जानेगा तो जिसने ये सृष्टि बनाई है वही ना इस सृष्टि के रहस्य को जानेगा। हम और आप मोबाइल हाथ में रखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कितना ज्ञान है उसके बारे में हमको आपको। लेकिन जिस कंपनी ने वो मोबाइल बनाया है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान उस कंपनी के पास है कि नहीं है, उस निर्माता के पास संपूर्ण ज्ञान है कि नहीं उस मोबाइल का। जब भी संपूर्ण ज्ञान की खोज होगी तो हमको आपको निर्माता के ही पास जाना होगा। उसके रहस्य को अगर जानना है तो जिसने उसको सृष्ट किया है, जिसने जो उसका सृष्टा है। और मांडुक्योपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि। यह पूरी की पूरी सृष्टि मात्र उस शिव की इच्छा का परिणाम है, उस शिव और उस शिव की शक्तियों का फैलाव है। उस शिव की इच्छा में इतना बल है, कहा गया कि शिव इच्छा बलियसी, शिव की इच्छा में बल है। जब भी हम और आप अपने बारे में जानना चाहें या उस ईश्वर के बारे में, शिव के बारे में जानना चाहें या उसकी इस दुनिया के बारे में जानना चाहें तो हमको आपको शिव को ही गुरु बनाना होगा। अध्यात्म के गुरु ईश्वर होते हैं। जब भी आप अध्यात्म की खोज में चलेंगे, यानी स्वयं की खोज में चलेंगे, ईश्वर की खोज में चलेंगे या इस संसार को जानना चाहेंगे तो आपको ईश्वर के पास जाना होगा। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा और परमात्मा से संबंधित सांप्रदाय निरपेक्ष विज्ञान। यहाँ धर्म जाति संप्रदाय का पक्षपात नहीं होता है, यहाँ धर्म जाति संप्रदाय की बात नहीं होती है। यहाँ आपके भीतर जो यूनिट है, आपके भीतर जो आत्मा विराजमान है, उस महेश्वर शिव का अंश और उस परम चैतन्य ऊर्जा, सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा परमात्मा की बात होती है। इसलिए इन सब चीजों से परे है ये अध्यात्म। आत्मा और परमात्मा उसी सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा के प्रयुक्त पर्यायवाची संबोधन शब्द है, उसको पुकारने का साधन है। और जो ज्ञान आत्मा के तल पर परमात्मा से परिभाषित होता है वो ज्ञान बोधात्मक होता है, वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो ज्ञान स्वयं का अनुभूत किया हुआ ज्ञान होता है। इसलिए इस मंच से शिव को गुरु मानने के बाद जो शिव शिष्यों के जीवन में अनुभूतियां हुई हैं, जो उन्होंने अनुभूत किया है, जो उन्होंने महसूस किया है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पहले से वेद पुराण पढ़ करके कोई रट्टा मार के नहीं आया है। इन्होंने अपने जीवन में जिया है उस शिव को, उस महागुरु महादेव को हमने अपने जीवन में जिया है। कैसे है वो महादेव, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे वो परिणाम देते हैं, कैसे वो शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर उतर करके शिष्य को पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना का काम करते हैं। उसी से संदर्भ में, उसी के अनुभव से वो अपनी बात कहना, अपनी बात रखने का काम करते हैं। इसीलिए यह परिचर्चा पूर्णता आध्यात्मिक है। यहाँ कदम कदम पर अध्यात्म है। हर आदमी के जीवन में अध्यात्म घटित हो रहा है। स्वयं करो, स्वयं जानो।
यहाँ किसी के इंतजार नहीं करना है, केवल उस महेश्वर शिव को अपना गुरु मान करके साहब श्री हरेंद्रानंद जी के बताए हुए 3 काम करने होते हैं, जिसको लोग 3 सूत्र कह देता है। पहला, मन ही मन महादेव को याद कर लीजिए और महादेव से कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस बात को बार बार दोहराइए। जैसे जैसे ये विचार आपके मन में रूपेट होगा, ये विचार जैसे जैसे आपके मन में बार बार आएगा, एक दिन ये विचार ठहरेगा और ये भाव का रूप ले लेगा। यहां किसी साधन की जरूरत नहीं है। अध्यात्म की दुनिया में केवल और केवल मन साधन होता है, भाव उसका ईंधन होता है, और अध्यात्म की कुंजी स्वयं गुरु होता है। और उस साधु ने मान लीजिए कोई मंत्र दे दिया उसको, बोले जाओ ये मंत्र करना, और ये मंत्र करने के समय ध्यान रखना कि बंदर याद ना आ जाए। अब उस आदमी को तो बंदर याद था नहीं, लेकिन साधु ने याद दिला दिया उसको। अब जब मंत्र जपने चले तब उसको साधु की बात याद आ जाए कि गुरुजी ने कहा है कि मंत्र जपने के समय बंदर याद ना आए। अब बंदर तो याद आ गया। अब वो बेचारा ना जीवन भर बंदर को भूला, ना वो मंत्र जप पाया, ना वो उसका गुरु हो पाया, ना वो उसका चेला हो पाया। तो शिव शिष्यता में ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप ये 3 काम करें, शिव का शिष्य बने और दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। बाकी जाने गुरु, बाकी जाने साहब दीदी, उनकी शिष्यता है, उनकी फुलवाड़ी है। कैसे फूल खिलेंगे ये तो वही खिला सकते हैं, और खिल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को मन समझ रहा है। किसी के नाम का घोषणा होता है तो जागा जागा महादेव क्यों कहते हैं? ये शब्द दीदी माँ ने कहा था महादेव को, अपने महादेव को। गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु को जगाने की ही परंपरा रही है। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने गुरु को जगाया था। जाग मछेंद्र गोरख आया, अगम निगम का हेला जी, कैसी नींद तुम सोए हो गुरुवर, आप गुरु हम चेला जी। मेरे लिए जागिए, आप जागे हुए हैं, इससे मुझे क्या, लेकिन मेरे लिए जागिए ना। मेरे लिए जागिएगा तब ना मेरा कल्याण होगा। दीदी माँ ने कहा, हे शिव तुम जागो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिव सोया हुआ है, वो शिव तो सोता ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, शरीर ना सोएगा, वो तो परम चैतन्य ऊर्जा है। लेकिन कहने का भाव है कि तुम अपने शिष्यों के लिए जाग जाओ। अब जरा सोचिए कि अगर वो शिव जागा हुआ होता तो जो इस संसार की हालत है, जो हम और आप रोज टीवी देख रहे हैं, रोज अखबार पढ़ रहे हैं, रोज समाचार सुन रहे हैं, मानव शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा दानव की प्रवृत्ति हो गई है। अगर वो शिव जागा होता तो क्या उसकी दुनिया की ये हालत होती क्या? वो सृष्टि के रोम रोम में है, सृष्टि के कण कण में है शिव। कहीं खोजने की उसको जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि जो दिलवाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। जतो जीव ततो शिव, जहां जहां जीव है वहां वहां शिव है। लोगों ने कहा कि भटक रहे हो दर बदर, जिसकी तलाश में होती अगर आंख तो देख लेते पास में, वो सर्वत्र जर्रे जर्रे में समाया है। लेकिन मिली है जिसे गुरु की नजर, उसे ही नजर आया है। उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए तो गुरु के पास जाना होगा ना। और गुरु जागेगा जब अपने चेला के लिए, तब ना चेला का कल्याण होगा।
वो जागा है, उससे क्या। लेकिन जगत की स्थिति तो नहीं बता रही है कि आप जागे हैं। आप जगत की हर एक चेतना में है, जर्रे जर्रे की एक एक चेतना में है। आप चेतन हो जाइए ना। चेतना में तो है, एक एक जीव में तो है आप, लेकिन क्यों सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं? जागिए। जगत की एक एक चेतना में आप चेतन हो जाइए। इसीलिए शिव का शिष्य जब किसी की घोषणा करते हैं तो अपने महादेव को जगाते हैं कि वह महादेव शिष्यों के प्रति जाग जाए और सरेंडर भाव में, हारने के भाव में दोनों हाथ उठा करके समर्पित कर देते हैं अपने आप को। जागा जागा महादेव। काहे के हारी और निर्बल के बलराम होते हैं। उस ईश्वर का गुण है, जब तक उसके सामने हारिएगा नहीं ना, वो मदद नहीं करता है। भले ही सगा भाई काहे नहीं है। द्रौपदी कृष्ण को राखी बांधती थी, भाई मानती थी, वो बहन मानते थे। लेकिन द्रौपदी जब मुसीबत में पड़ी और जब तक एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी और एक हाथ से मोहन को चिल्ला रही थी, नहीं मदद किए। और जैसे ही दोनों हाथ उठा करके पसार करके मोहन को पुकारा और दया वहां से चली। और कवि को लिखना पड़ा कि नारी है कि सारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन वो साड़ी नहीं है। नहीं तो समर्पित भाव में हम लोग जगह जगह महादेव का नारा लगाते हैं, उद्घोष करते हैं। नारा नहीं बोला जा सकता, इसको उद्घोष करते हैं ताकि वह महादेव अपने शिष्यों के प्रति जाग जाए। अभी इसको रोक दीजिए, अभी इसको चाहे। शिव चर्चा कहीं भी होता है तो भजन ज्यादा क्यों नहीं होता है? यहाँ दीदी लोग नाराज हो जाती है, भजन नहीं देते तो नाराज नहीं होंगी। भजन थोड़ा नीक लगता है, बढ़िया लगता है, मनोरंजन होता है। अच्छा, मनोरंजन में लगे रहिएगा। भजन करना खराब बात नहीं है, लेकिन भजन करने का आपका उद्देश्य क्या है? आप मनोरंजन के लिए भजन कर रहे हैं, भजनिया बनने के लिए शिव को गुरु माने हैं, या ढोलकिया बनने के लिए शिव को गुरु माने हैं, या क्या करना है? झलकुटुआ बनना है, जिंदगी भर झाल कूटना है, क्या करना है? आप चाहते क्या है? शिव का शिष्य बनना चाहते हैं ना, तो शिव का शिष्य भी भजन गाता है। लेकिन भजन गाने का उद्देश्य क्या है? आपके भजन है कैसे? भजन को तो वो ताकत है कि अगर आप गुरु कॉन्सेप्ट के भजन गाइए, मुख्यालय में जो साहब को पसंद है भजन, उन भजनों को गाइए, तो मैं क्या बताऊं आपको जो है कि भजन क्या क्या करता है। लेकिन वो भाव तो लाना होगा ना। हम लोग भजन करते थे एक जमाना में, अब तो नहीं होता है। नए नए जगहों पर जाते थे, कोई जल्दी गांव में घुसने नहीं देता था कि शिव चर्चा वाला आ गया, शिव चर्चा वाला आ गया, सब ऐसे बोलते थे। तो हम लोग क्या करते थे? चौक चौराहों पर ही बैठते थे, देखते थे कि जहां से ज्यादा लोग गुजर रहा है वहीं अपना गोल बना के बैठते थे और ढोलक झाल चीनता सब ढोके चलते थे। नहीं है तो थपलिए पीट पीट करके भजन करते थे। भजन करने का उद्देश्य क्या था? कि भजन करेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। भजन करेंगे तो भजन सुन समझ करके कुछ लोग इकट्ठा होंगे, कुछ लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे, लोग अस्थाई होंगे, तब गुरु चर्चा करेंगे और लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे। अगर ये उद्देश्य है तो भजन खराब नहीं है। भजन शिव का शिष्य जरूरत के हिसाब से करता है। अगर जरूरत लग रही है कर लीजिए, लेकिन शिव शिष्यता का हिस्सा नहीं है भजन। साहब ने कहा है, बोलिए, ये चौथा सूत्र जोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत के अनुसार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मनाही नहीं है। लेकिन उसको लागू कर दीजिएगा तो ये तो चौथा सूत्र ना हो जाएगा। जरूरी कर दीजिएगा तो चौथा सूत्र ना हो गया। अब तो आप पाप के भागी हो गए। तो पाप के
शादी होने से बचिए, भजन के लिए मनाही नहीं है। लेकिन मान लीजिए अरे एक दो भजन हो गया, कुछ गुरु की बात करिए जिससे लोगों का मन समझे, लोगों में शिव की शिष्यता अंकुरित पल्लवित पुष्पित फलित हो, लोगों में के आचरण में शिव शिष्यता उतरे, लोगों के व्यवहार में शिव शिष्यता उतरे, लोगों में समझ पैदा हो, लोगों में शिव गुरु की यथार्थ सत्ता की समझ होने लगे। ऐसी गुरु चर्चा कीजिए, ऐसे भजन कीजिए। भजन के लिए कहाँ मनाही है, लेकिन भजन दे भजन ले भजन दे भजन ले भजन। मंच पे आए तो 3 सूत्र बताई भाई ले एक भजन, मंच पे आए 3 सूत्र बताई ले एक भजन। और ये मंच संचालक अगर नहीं कहले दिले मुँह छौसा तो एक ने तो हम बताइए थे भजन, तो ये तो शिव शिष्यता नहीं है, नहीं। मन संचालक शिव चर्चा का मंच का उद्घोषक होता है, उसका सम्मान साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं। जब तक वो नहीं बुलाए नहीं जाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि भजन गाना है तो भजन है, घर पे उतर जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि चर्चा करना है तो चर्चा करके उतर जाएंगे। गाय भाई महादेव ने उसको उद्घोषक की जिम्मेदारी दी है, मंच चलाने की जिम्मेदारी दी है, नहीं। लेकिन मनमाना नहीं करना है, भजन के लिए मना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए 2 घंटा की चर्चा हो रहा है और उसमें 10 को भजन कर दीजिए तो समय बचा चर्चा के लिए। बोलिए आप ईमानदारी से, ठीक है जागरण भजन कर लीजिए, हरे भोला कर लीजिए, 1-2 भजन कर लीजिए, उसके बाद उद्देश्य पर काम कीजिए। हम और आपको साहब श्री की व्यवस्था में चल करके गुरु काज करना है, सबके साथ चलना है, सब भाई बहनों को गले लगाना है, ना किसी को रोकना है हमको, ना हम किसी के रोकने से रुकेंगे। इस बात का ध्यान रहे। महादेव मेरे भी गुरु हो, दूसरों के भी गुरु शिव हो जाएं, दूसरों का भी दिल महादेव के लिए धड़के, वो भी महादेव की ओर 4 कदम चले, मैं भी महादेव की ओर 4 कदम चल पाऊं, इसका प्रयास करना है, इसकी कोशिश, ठीक है। साकांक्ष हो जाइए। कुछ नामों की घोषणा है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में भाई विनय तिवारी, रंजीत तिवारी, संजीत तिवारी, युवराज तिवारी, विराज तिवारी, पद्मखा देवी, चंदा देवी, अलैया कुमारी, आकाश कुमार, इन भाई बहनों ने जगत गुरु शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जा रही है। कृपया शिव शिष्यता की सूची में दर्ज हो। हम सभी शिव से संप्रेषित करते हैं। अपनी वाणी अपने परम गुरु शिव के चरणों में मैं विराम देता हूँ। आप सबको मेरा पुनः चर्चा विराम एक गुरु भजन सुनेंगे। काली चरण लिया। हमें मिला है तुम्हें मिलेगा, ये भाव मन में जगा के देखो। दया गुरु की बरस रही है, दया गुरु की बरस रही है। शिव को गुरुवर